नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की ओर से आगामी 15 सितंबर मतलब रविवार को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। आप लोग जानते ही हैं 300 पदों के लिए हो रही भर्ती परीक्षा में 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह एक रिकॉर्ड आवेदन है। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसके भाग अ में कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित 30 अंकों के 30 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से अभ्यर्थियों को 50% नंबर यानी 15 सवाल सही करने होंगे, या कह लीजिए कि 15 अंक पाने होंगे। आप सब अभ्यर्थियों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस बीच बहुत से अभ्यर्थियों ने मुझे विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर, कुछ ने व्हाट्सएप कर, कुछ ने फ़ोन कर, कुछ ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके यह जानना चाहा कि इस परीक्षा में कंप्यूटर संबंधी सवालों के लिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसमें 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। नहीं तो आप बाकी भागों के पूरे सवालों को हल कर लीजिए, पूरे सवालों को सही कर लीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूं, ऐसे ट्रिक्स बताऊं कि आप कंप्यूटर वाले सेक्शन में 50% अंक हासिल कर सकें। मैं पहले बता देता हूं, पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैं कंप्यूटर का विशेषज्ञ जानकार नहीं हूं, पर हाँ, राज्य में हुए पिछले छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा और व्यापम द्वारा आयोजित जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं उसमें कंप्यूटर भाग में जो प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए थे, उस आधार पर एक एनालिसिस कर, एक विश्लेषण कर मैं कुछ कंप्यूटर संबंधित तथ्यों पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और साथ में बेहतर होगा कि कॉपी और पेन लेकर मेरी बातों को नोट करते जाएंगे, तो आगामी परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कई अभ्यर्थियों को और क्या प्रायः सभी को यही लगता है कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, इसलिए कंप्यूटर को हम अच्छे से जानते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट करना, उसको चलाना अलग बात है। उसको तो छोटा नासमझ बच्चा भी, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा भी ऑपरेट कर लेता है, चला लेता है, कुछ चीज़ें उसमें एक्टिविटी कर लेता है। लेकिन उसे संबंधित तथ्यों की जानकारी रखना, उसे संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी रखना बहुत अलग बात है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कंप्यूटर वाले भाग को हल्के में ना लें। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मैं टॉपिक की चर्चा करूंगा जहां से सवाल आएंगे। जो अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हैं पहले से विभिन्न माध्यमों से, वे जानते हैं कि सीजीपीएससी में भी मैंने कुछ तथ्यों पर चर्चा हर साल करता हूं परीक्षा के पहले, और संयोग से वह परीक्षा प्रश्न पत्र में दिख जाता है, उससे संबंधित सवाल पूछे चल जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि किसी साल मैंने गिल्ली डंडा खेल के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि गिल्ली के डंडे की लंबाई क्या होती है, इस खेल में गिल्ली का वजन क्या होता है, गिल्ली डंडा के खेल में रेफरी को क्या कहते हैं। और इस सवाल की उस समय कोई खास प्रासंगिकता भी नहीं थी, लेकिन सवाल आया। ऐसे मैंने कई तथ्यों पर चर्चा की थी। कंप्यूटर का प्रश्न पत्र जब सेट कर रहा होगा कोई व्यक्ति, कोई विशेषज्ञ, तो उसे 30 सवाल देने हैं। अब आपको एनालिसिस करना है कि कौन से चैप्टर से सवाल आ सकते हैं। उस आधार पर हम अधिक उम्मीद से कम उम्मीद के क्रम में आज के इस वीडियो में तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं मेमोरी से संबंधित प्रश्न। उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। ए विकल्प है रोम, बी विकल्प है सीडी रोम, सी विकल्प है डीवीडी और डी विकल्प है फ्लैश ड्राइव। इसका सही उत्तर होगा रोम। तो मेमोरी से संबंधित इस तरह के सवाल, एक सवाल जरूर आएगा। हमेशा की तरह एक परमानेंट प्रश्न आपको दिखाई देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से
रिलेटेड हम अगर पढ़ रहे हो तो ये बहुत साधारण सी बात होती है, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक बार दिमाग में बैठा लेना होगा। खास बात यह है कि कभी कभी इस तरह के प्रश्न के विकल्प शॉर्ट फॉर्म में रहते हैं। ऐसे में आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। जैसे CPU, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कई दफ़े हम CPU बोलचाल में है तो इसलिए CPU याद रखते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कई बच्चे याद नहीं रख पाते, एक समस्या हो सकती है। इसलिए आपको करना क्या है, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखिए। इसी तरह के प्रश्न में कई बार नकारात्मक प्रश्न होते हैं, मतलब ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अभ्यर्थी नहीं को सरसरी तौर पर प्रश्न में देख नहीं पाते और गलत उत्तर का चयन कर लेते हैं। इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना है। एक बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि बहुत सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ऐसे हैं जो हम दिन प्रतिदिन उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो कठिन हो जाता है। तो आपको किसी अच्छे पुस्तक की सहायता से या इंटरनेट की सहायता से उन चीज़ों को याद कर लेना है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। एक प्रश्न प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह है प्रिंटर से संबंधित होता है। इसलिए आपको प्रिंटरों के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। प्रिंटर में सूखी स्याही और गीली स्याही डाली जाती है, उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही डाली जाती है, कौन से में गीली स्याही डाली जाती है। इसलिए इन तथ्यों पर भी आप गौर फरमा लें। आप जिस पद में जा रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक के पद में जा रहे हैं, वहाँ कार्य के दौरान प्रिंटर की ज़रूरत होती ही है। इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्रिंटर के संबंध में बखूबी ज्ञान रखें, और कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई बड़ा पार्ट जिसमें बड़ा जो होता है वो प्रिंटर ही होता है, इसलिए इससे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। आजकल ईमेल का ज़माना है, आप लोग भी ईमेल करते होंगे, इसलिए इससे संबंधित सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। आपको करना क्या है, ईमेल से संबंधित सारे तथ्य रट लें। ईमेल को किसने खोजा, कौन खोजा, कब खोजा, ईमेल से संबंधित टर्मिनोलॉजी, यूज़र नेम, पासवर्ड, डोमेन, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें। ईमेल में फ़ाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या होती है, मसलन इस तरह के सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित सवाल आएंगे ही आएंगे। आपको उसका पूरा कॉलम बना करके उसको रट लेना है कि कितने GB, कितना MB, कितना गीगाबाइट, मेगाबाइट, जो इस तरह के होते हैं उसको आपको रट लेना है। इससे सवाल आएगा ही, कितने MB में कितना। इसके अलावा दूसरा सवाल है मेमोरी से संबंधित में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है एक, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। एक होता है स्थायी और अस्थायी मेमोरी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें कि कंप्यूटर का ये ब्रेन से संबंधित चीज़ें होती है, स्थायी और अस्थायी मेमोरी, इस पे सवाल ज़रूर आएंगे। एक महत्वपूर्ण भाग होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से संबंधित सारी जानकारियों को आपको पढ़ना मेरे हिसाब से निहायत ज़रूरी होगा। साथ में वायरस क्या होता है, दुनिया में प्रमुख वायरस का अटैक कंप्यूटर पर कब कब हुआ, इंटरनेट सर्वर पर कब कब हुआ। कंप्यूटर वायरसों के भी कुछ नाम होते हैं, वो नाम आपको याद रखना होगा, प्रमुख नामों को। साथ में याद रखना होगा कि ये किस प्रकार का वायरस है, किस प्रकार का ये एक्शन लेता है, क्या चीज़ को ये खराबी कर देता है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, एक लंबा पार्ट होता है, अगर आप जानते होंगे तो प्रोसेसर से संबंधित चीज़ों को भी आप पढ़ लें तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर को चलाते कैसे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि ये बटन दबाना को चालू नहीं कहते, उसका एक सिस्टम होता है जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी रखना आवश्यक है, एक सवाल ज़रूर आएगा। कंप्यूटर से संबंधित समस्त परिभाषिक शब्दावलियों को और फुल फॉर्म को भी आप याद रखें, जितने परिभाषाएं हैं उसको आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ये तय और तय है। आजकल मल्टीमीडिया का ही ज़माना है, क्योंकि इसमें साउंड, पिक्चर, एनिमेशन जैसी चीज़ें शामिल होती है। इसी से सारी चीज़ें चलती है कंप्यूटर से संबंधित। तो मल्टीमीडिया से संबंधित चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लें। जिस पद हेतु आप परीक्षा दिला रहे हैं वहाँ MS पावर पॉइंट, MS वर्ड की बहुतायत में ज़रूरत होती है, बारंबार ज़रूरत होती है, बार बार ज़रूरत होती है। इसलिए इससे संबंधित सवाल ज़रूर देख लें। मुझे लगता है कि इससे संबंधित एक सवाल आपको आगामी रविवार को ज़रूर देखने को मिलेगा। इन चीज़ों से संबंधित फंक्शन की के बारे में जानकारी ज़रूर रखें कि किस की को दबाने से कौन सा फंक्शन MS वर्ड में होता है या MS एक्सेल में होता है। कंप्यूटर से संबंधित बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से 2-4 सवाल पूछे जाएंगे।
मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, आप पढ़े होंगे। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में भी सवाल आएंगे। हाई लैंग्वेज भी होता है कंप्यूटर से संबंधित, उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस कर लें। नहीं पढ़े हैं तो मेरे विचार से इसको पढ़ लेना बेहतर होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ कि कीबोर्ड हर किसी ने देखा है, हर किसी ने चलाया है, हर कोई यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड में आपने F1 से F12 तक की पहली लाइन पर की देखी होंगी। इन सब का बेसिक उपयोग होता है, भले हम दिन प्रतिदिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका बेसिक उपयोग होता है। इन उपयोगों के बारे में जानकारी जरूर रखें। 100% संभावना है कि इससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा कॉम्बिनेशन की के बारे में जान लें, मतलब दो कुंजियों को अगर एक साथ दबाते हैं, दो कीज को एक साथ दबाते हैं तो स्क्रीन पर क्या फंक्शन होता है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फंक्शन होता है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं, इस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। कभी कभी सवालों के एनालिसिस में मैंने देखा है कि कंप्यूटर के इतिहास, बनावट, उसके पार्ट्स को कैसे जोड़ते हैं, मतलब कनेक्टिविटी, इससे सवाल आते हैं। तो आपको इस बाबत भी तैयार रहना है। एक नज़र इस पर ज़रूर डाल लें कि कौन सा कंप्यूटर भारत आयात करता है, निर्यात करता है, पहला कंप्यूटर कब बना, कंप्यूटर का खोज किसने किया, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, परम कंप्यूटर क्या होता है, कुछ इस तरह से। और जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो संचार प्रणाली भी इससे जुड़ा होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी इससे जुड़ा होता है। इसलिए टेलीफोन से संबंधित तथ्यों को भी आप सावधानीपूर्वक ध्यान से देख लें। पिछले परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि एक आध सवाल इस चैप्टर से भी आए हुए थे। आजकल AI का दौर चल रहा है, इससे संबंधित सवाल आपको प्रश्न पत्र में दिखेंगे ही दिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बेहतर होगा कि आप AI से संबंधित थोड़ा सा सवालों को पढ़ लें। इसके भविष्य क्या है AI का, कहाँ सबसे पहले चालू हुआ, ChatGPT क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। सोशल मीडिया टूल्स, इस पार्ट को हम कतई नहीं छोड़ सकते। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इससे संबंधित सवाल आपको परीक्षा में हैंडल करने होंगे। इस हेतु आपकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। किसी अच्छी पुस्तक का सहारा लेकर के इससे संबंधित तथ्यों को एक बार मेमोराइज कर लें, अगर आप पढ़ चुके हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो हल्का पढ़ना आपको बहुत आवश्यक होगा। इंटरनेट से संबंधित सारे बातों को याद रखें, इससे अधिक सवाल आने की संभावना है, क्योंकि आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है। IP एड्रेस पर हर परीक्षा में सवाल आए हैं। एक IP एड्रेस होता है जिससे इंटरनेट आपके यहाँ पर चलता है ना, उससे संबंधित तथ्यों को आप ज़रूर देख लें। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो डिजिटल पेमेंट से संबंधित तथ्यों को भी पढ़ लें, क्योंकि आजकल इसका ज़माना है डिजिटल पेमेंट का। वो भी इसी से संबंधित होता है, कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं, इसलिए उससे भी सवाल आने की संभावना है। विंडोज़ आप जानते ही हैं, कंप्यूटर में महत्वपूर्ण है ही, परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है। विंडोज़ के बारे में सारी जानकारियों को आपको याद रखना होगा। विंडोज़ से संबंधित सारे तथ्यों को आप बिंदुवार ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि विंडोज़ से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। विंडोज़ कंप्यूटर का जान होता है, बेसिक फंक्शंस है, इसलिए उससे सवाल आएंगे ही आएंगे। अब आते हैं साधारण सवालों पर, जो बिना पढ़े ही बन जाते हैं, या थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, मेमोराइज़ करें, स्मृति पटल को थोड़ा सा जोर लगाएं तो ये सवाल बन जाते हैं। या फिर इसे हम जानते ही हैं, जैसे कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है, बहुत सरल सा सवाल है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सूचना किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, कुछ इस तरह के सवाल ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन एक बार ये आप इसको देख लिए रहेंगे तो तथ्यात्मक रूप से इन चीज़ों को आप याद रख पाएंगे। उम्मीद है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से कंप्यूटर वाले भाग की चर्चा आप लोगों से की है। मेरा प्रयास होगा कि इसी तरह से परीक्षा के पहले बाकी भागों की भी चर्चा आपसे करूं। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार।